बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग पार्ट्स हम करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स करवा दिए। आज हम नेक्स्ट 3 पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के। नेक्स्ट 4th पार्ट है, रेडिकल फॉर्म दी हुई है ना, कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये आ जाएगा जी 3x - 5 होल रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये इट्स स्क्वायर रूट। तो जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे 1/2 तो ये देखिए ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x - 5। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल को कन्वर्ट करना, इस पर भी वीडियोस बनी हुई है। आप जो है 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि रेडिकल को किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जाता है एंड हाउ टू कन्वर्ट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में है 6√18। ओके, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई भी हमारे पास पावर ऐसी नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकें। अब ये 6√618 है। ठीक है, 6 इज़ नॉट अ इंडेक्स, ये 6 टाइम्स √18 है। हमने क्या करना है, 18 के प्राइम फैक्टर्स लेकर आने हैं। सही है, प्राइम फैक्टर्स 18 के निकाल दें। 18 के 2 9s 3 3s एंड 3 1s। ठीक, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 × 3 × 3। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर बेसेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। तो यहाँ आप देखें बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 6 √2 × 3 स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, चूँकि इसका रूट अलग अलग कर दें, √2 को भी अलग कर दें, √3 स्क्वायर को भी अलग कर दें। ये स्क्वायर उस रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसका रूट ख़त्म हो गया, ये 6 के साथ आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ और इस √2 को एंड में लिख दें अरेंज करके। ओके, 6 3s 18, 18 √2। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्रेशन। ठीक है, कम्स टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ रेडिकन 54 हमें दिया, रेडिकन 54x³ y³ z²। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 54 के भी प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पहले बना लेते हैं। 54 के प्राइम फैक्टर्स, इवन नंबर है तो 2 पे करेंगे, तो 2s 4, 2 7s, ऑड नंबर आ गया तो 3 पे होगा। ओके, 3 9s, देन 3 3s एंड 3 1s। ओके जी, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने बना लिए। ठीक, ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम सबसे पहले इसको। राइट द एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स 2 × अच्छा यहाँ आप देखें तो 3 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 3⁻³ ठीक है। ओके, x³ y³ एंड z² एंड होल रेज़्ड पावर 1/3 बिकॉज इंडेक्स इज 3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 हो जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, पावर्स दोनों की सेम हो तो पावर्स हर एक के साथ आ जाएगी, मतलब पावर्स विथ डिफरेंट बेसिस, सब डिफरेंट बेसिस हैं और सब की पावर्स 1/3 है। तो 2⁻³ 1/3, 3⁻³ 3 × 1/3 and x⁻³ 3 × 1/3, y⁻³ 3 × 1/3 and z⁻² 2 × 1/3। ओके जी, यहाँ आप देखें एक्सपोनेंट, ये 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ रह जाएगा 2⁻²। अच्छा, जो कैंसिल हो चुके हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुके हैं वो हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। 3 आ जाएगा, यहाँ से x
और y आ गया, अच्छा 2 रेज टू पावर 1/3 अलग से है, एंड z रेज टू पावर 2 1 ज़ा 2/3, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2/3। अच्छा अब यहाँ आप देखें बोथ आर हैविंग द सेम इंडेक्स, तो सेम इंडेक्स है तो हम एंड में क्या करते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे विद सेम इंडेक्स, तो सेम इंडेक्स बाहर आ जाएगा और रेडिकल क्या आ जाएगा 2 एंड z स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर और विद सेम इंडेक्स। तो हम आंसर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरीके से आपने इस आंसर को मेंशन करना है। ओके जी, एक एग्जांपल मैंने ली है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। यहाँ आप देखें रेडिकल फॉर्म हमारे पास दो दिए हुए हैं और दोनों में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दोनों को हम एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है रेडिकल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में है कि जब भी आपके पास लोग डिफरेंट रेडिकल्स फॉर्म में हों वैल्यूज़ लाइक √a और √b है, सही है, सो इसको आप एक ही रूट में लिख सकते हैं, मींस के a b करके, ठीक है। सो अब यहाँ हम चूँकि देखिए यहाँ दोनों रेडिकल फॉर्म है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही रेडिकल में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि प्रोडक्ट है तो 6 आ जाएगा 36, ठीक है, और x एंड y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आप ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो इसको भी 6 स्क्वायर में शिफ्ट कर देंगे, x आ जाएगा, यहाँ y स्क्वायर आ गया और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 1/2। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर इंटू 1/2, हर एक के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हर एक पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ x की पावर है 1, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ y रेज़ टू पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, ओके। ये 2:2 को कैंसिल कर देगा, यहाँ ये 2:2 को कैंसिल कर देगा, क्या रह जाएगा 6x 1/2 y, ठीक है। अब यहाँ देखें इसका एक्सपोनेंट जो है 1/2 है, मीन्स कि इट इज़ दिस स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे हम, इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो इट्स 6y अंडर द रूट, इसको रेडिकल में शिफ्ट कर देंगे अंडर द रूट x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो ये आपने इस तरीके से जो है वो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आना है। ओके, एक और एग्जांपल हमने लिए है यहाँ पर रेडिकल फॉर्म की। अच्छा यहाँ आप देखें रेडिकल में जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप देखें 3 और न्यूमरेटर में है 150, इनकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करेंगे, ठीक है। सो लुक 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 50, मीन्स के अंडर द रूट 50। और यहाँ आप देखें ये x इस x को भी कैंसिल कर रहा है, तो सिर्फ 50y रह जाता है, ठीक है। यहाँ हमने कटिंग कर दी x की और x की कटिंग कर दी, और 3 1 ज़ा 3 और 3 50 ज़ा 150। ओके जी, जब आपने कटिंग कर दी यहाँ आ जाएगा जी, थोड़ा सा हम क्लियर कर दें इसको, ओके 3 5 ज़ा और ये 50, ठीक है, 50y आ गया। ओके जी, अब हमने 50 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। इवन नंबर है तो 2 पे करेंगे, तो 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ओके जी, क्या आ जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू y। ओके जी, यहाँ आप देखें बेस सेम है तो पावर स्क्वायर में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ओके, अंडर द रूट, यहाँ स्टार्ट में लिख देते हैं, 5 स्क्वायर को स्टार्ट में लिख देंगे और 2y को एंड में लिखते हैं। अच्छा रेडिकल अलग कर दें, 5 स्क्वायर का अलग कर दें, ठीक है, और ये 2y का रेडिकल अलग कर दें। अच्छा यहाँ आप देखें इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 स्क्वायर एंड होल रेज़ टू पावर 1/2, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा,
ठीक है। और यहाँ चूँकि इसके पावर कुछ नहीं है तो ये हम रेडिकल फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ आंसर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 5 अंडर द रूट 2y। ये यहाँ के इसका आंसर कंप्लीट हो गया। मीन्स के आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। एंड जैसे देखें यहाँ पहले मैंने सिंप्लीफाई किया और एंड में जाके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट किया और उसकी पावर्स को कैंसिल किया है, ठीक है। लेकिन रेडिकल फॉर्म के अंदर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है, उसकी कटिंग होती है, ये कोई लॉज अप्लाई होते हैं तो पहले आपने वो लॉज अप्लाई करने हैं, उसके बाद जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अप्लाई करके फर्दर लॉज अप्लाई करके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो मज़ीद मेरी वीडियोस और बाकी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।